तेजस्वी यादव इतने शांत क्यों हो गए हैं? दिल्ली बार बार क्यों जा रहे हैं? आप बिहार के भूगोल को नहीं समझ पा रहे हैं। निराश इतने हो गए हैं कि बार बार दिल्ली भाग जा रहे हैं। पूरा परिवार, राबड़ी भी चुनाव हार गई जी। उस स्थिति में आज राजद नहीं है ना, चार दोस्त के बीच वही जो चार चौकड़ी इनका है, रमीज हो गए, संजय हो गए, हाँ, शक्ति हो गए, एक और बुलाना है यूपी वाला भाग गया कि है रमीज अभी दिख नहीं रहे। हाँ, भाग गए। हाँ। और लालू यादव को पता है कि बगहा में मेरा पार्टी कार्यकर्ता कौन है और औरंगाबाद में कौन है, किशनगंज में कौन। अब मीडिया को देखते गाड़ी में बैठ जाना, एयरपोर्ट पर मतलब सुरक्षा बढ़ाकर और मीडिया को उधर धकेल देना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, तेजस्वी यादव आखिर क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव इतने शांत क्यों हो गए हैं? दिल्ली बार बार क्यों जा रहे हैं? चुनावी परिणाम आए और चुनावी परिणाम में ये पता चला कि 25 विधायक जीत कर आए, 143 सीटों पर लड़े 25 विधायक जीत कर आए और ऐसी हताशा हुई है कि निराश इतने हो गए हैं कि बार बार दिल्ली भाग जा रहे हैं। अब पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि ऐसे राजनीति थोड़ी होती है, घर में छुप के रहिएगा तो राजनीति होती है, उतरना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाकर राजनीति होती है और जनता आपको चुनकर भेजती है। ये दिल्ली जाने से राजनीति नहीं होगी। सदन चल रहा है, तमाम विधायक शपथ ले रहे हैं और अब सदन में बात होगी, बातचीत होगी, बहस होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हमारे साथ मौजूद है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन बिहार छोड़ दिल्ली रवाना हो जा रहे हैं हर दूसरे दिन। क्या लगता है कि ये निराशा है या फिर बिहार की जनता से नाराज है कि इस जनता के लिए अब हम क्या ही करेंगे जो जनता हमें वोट नहीं दे रही है? अरे भाई, 2 करोड़ लोग वोट दिया है ना, जनता इनको वोट थोड़ी नहीं है, ऐसा है कि नहीं दिया है। महागठबंधन को 2 करोड़ 5 करोड़ वोट कुल गिरा, लगभग 2 करोड़ वोट इनको मिला है। इनके खुद इनकी पार्टी को 1 करोड़ 23 लाख वोट मिला है जी। तो इतनी बड़ी आबादी का मतलब वोटर जो है इनके साथ तो है, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आप राजनीति को जिस तरीके से चुनाव से पहले कैजुअली ले रहे थे, राजनीति को कभी सक्रियता के साथ नहीं। चार दोस्त के बीच वही जो चार चौकड़ी इनका है, रमीज हो गए, संजय हो गए, हाँ, शक्ति हो गए, एक और बुलाना है यूपी वाला भाग गया कि है रमीज अभी दिख नहीं रहे। हाँ, भाग गए। हाँ। तो आप 4 गो कुंडली मार के, जिसको बिहार का ABCD नहीं पता था, बैठ के आप जो हम लोग कार्यक्रम के शुरू में जो नवल किशोर यादव जी का सुना है, वो भी तो यही कहे भाई आप खाने पीने में, नवल किशोर यादव खाने पीने में मस्त है। तो भाई, खाने पीने में मस्त अगर आप रहिएगा तो राजनीति नहीं होगा ना। और आप लालू की विरासत पर कितने दिनों तक सियासत करिएगा? आपको मुसलमान भी साथ छोड़ चुका है, यादव भी आपका साथ छोड़ा है। साफ दिख रहा है कि आप जो MY समीकरण जो 31% है, उस वोट के आसपास भी नहीं पहुंच पाए आप। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी, जैसे हमारे जितने इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक है, सारा लोग डिमोरलाइज है। तो भाई, इनको फ्रंट पे आना चाहिए ना। आज विधानसभा में जिस तरीके से अध्यक्ष का चयन हुआ और लगा जैसे लालू का बेटा नहीं बोल रहा, कोई मेरी बकरी की तरह जैसे बोल रहा है। ठीक है, एक अदब के साथ वो बात रख लेते, लेकिन जो तेवर है, मीडिया से अभी तक बात करना बच रहे हैं। बताइए, ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया ने उन्हें चुनाव हरा दिया। हाँ। अब मीडिया को देखते गाड़ी में बैठ जाना, एयरपोर्ट पर मतलब सुरक्षा बढ़ाकर और मीडिया को उधर धकेल देना। क्या लगता है, मतलब आपने लालू यादव की राजनीति को देखा है। लालू यादव भी कभी विपक्ष में बैठे हैं, कभी पक्ष में बैठे हैं। लालू यादव सदन में बोलते थे विपक्ष के नेता के तौर पर, तो पक्ष वाले सोच में पड़ जाते थे कि क्या कर रहे हैं। 2010 से बुरी स्थिति नहीं, 2010 में 22 सीट आया था और अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। पूरा परिवार चुनाव हार गया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष, पूरा परिवार, राबड़ी भी चुनाव हार गई थी जी। उस स्थिति में आज राजद नहीं है ना जी, लेकिन वहां से लालू यादव फाइट करते 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 2015 में नीतीश के साथ आकर सरकार बनी, 80 सीट आ गया, 20 से सीधे 80 सीट चलाया जी। पिछले बार भी 75 आप पार कर गए जी। तो उस समय में RJD के पास जो टीम था, जो अनुभवी टीम था, वो सारे अनुभवी टीम अपने अनुसार काम कर रहे थे।
इस बार लालू को भी इसने नजरअंदाज कर दिया। सारे पुराने नेताओं को नजर। हाँ, कोई एक पुराना नेता बताइए कि जो इनके आसपास है। शिवानंद तिवारी ने लिखा था फेसबुक पर, उन्होंने कहा कि अब तो मैं संन्यास ले चुका हूं, कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब एसआईआर का मामला हुआ था, मैंने कहा था कि सड़क पर उतरिए, लाठी खाइए, जेल जाइए, लेकिन लालू जी भी धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे को कुर्सी देने के सपना देख रहे थे और ये भी मुख्यमंत्री बनने का सपना दे। क्या ये सही है? लाठी खाना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था? वो राजनीति तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। आज तक कभी बिहार ही घुमा है, कई बार यात्रा निकालने की कोशिश की, बीच में ही नहीं किया। और लालू यादव को पता है कि बगहा में मेरा पार्टी कार्यकर्ता कौन है और औरंगाबाद में कौन है, किशनगंज में कौन है। आप बिहार के भूगोल को नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार के सामाजिक बात तो बहुत दूर की बात है। कम से कम बिहार में आप जाइएगा, अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, बात करिए। आप पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, अपने समर्थकों से नहीं मिलते हैं, अपनी विधायक, इन लोगों से छोड़ विधायकों से नहीं मिलते थे। ये आज जो स्थिति बनी है उसका कारण यही है ना कि अपने विधायक से भी नहीं बने। आज चेतन आनंद जी कहा है कि भाई हम तो शुरू से कह रहे थे कि संजय यादव और मनोज झा के कारण पार्टी का बुरा हाल होना है, और आज देख लीजिए पार्टी का बुरा हाल। तो देखिए, आप फिर भी ये है ना कि लीडर आप है ना, हार और जीत का सेहरा भी आप ही को बनेगा, आलोचना भी आप ही के सामने पड़ेगा। तो ये जो आलोचना से डर रहे हैं ना, ये लालू क्या ये बेटा से ये उम्मीद नहीं कर जाती। अच्छा, नीतीश कुमार की भी स्थिति खराब हुई थी, 43 विधायक जीत कर आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, लोगों ने उनको बहुत अपमान किया। और यहाँ तक कि जो जिनके साथ रहते थे, एनडीए के साथ रहे, तो भाजपा वाले बताते थे कि तीसरे नंबर की पार्टी। ये नीतीश कुमार ने कभी हार नहीं मानी, मीडिया से दूरी नहीं बनाई, और आज स्थिति ये है। तेजस्वी यादव के अंदर बचपना दिखता है, कभी दिखता है कि नहीं राजनीतिक रूप से एकदम बेहतर हो गए हैं, राजनीति करने आ गए, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। दिल्ली चलेगा, अब सदन चल रहा है, लगता है कि तेजस्वी आएंगे सदन? नहीं आएगा। 2 दिन हालांकि सरकार का ये है, अपने अनुपूरक बजट पास करेगा, लेकिन भाई नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए। अरे भाई, आप विधायक दल की बैठक बुलाए और आप दिल्ली से आकर पहुंचते हैं सीधे विधायक दल की बैठक में। भाई आला कमान आप नहीं है ना। आप हार की समीक्षा हो रही है, याद करिए, हार की समीक्षा हो रही थी और ये जनाब चले दिए पत्नी के, पहले पत्नी गई फिर अपने चले गए दिल्ली। तो भाई आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप ब्यूरोक्रेट नहीं है कि आपके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। आप वहां से भी फाइल पर दस्तखत कर दीजिएगा। आपको की सक्रियता दिखनी चाहिए। हाँ बताइए, हार के लिए समीक्षा हो रही हो और उस समीक्षा में आप नहीं बैठ, समीक्षा में क्या निकला, कौन है जिम्मेदार, अभी तक नहीं पता चला कि राजद की समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया। जैसे चुनाव से पहले याद करो ना कि 20 दिन तक याद करिए उस दौर का, जो कांग्रेस से बाकी महागठबंधन से जो बातचीत चल रही थी, 20 दिनों तक तेजस्वी घर से बाहर नहीं निकले। और उससे पहले प्रधानमंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार सब कुछ चुनावी यात्रा में निकल चुके, पूरा बिहार वो लोग घूम चुके थे, पूरा माहौल बना चुके थे। ये 20 दिन निकले नहीं, पूरे इश्यूज को, इलेक्शन इश्यूज को ही कैजुअली ले रहे थे। तो उस समय में अब भाई कहीं जाइएगा, इतने बड़े स्तर पर आपके जंगल राज के खिलाफ आवाज प्रधानमंत्री से कट्टा वाला पर बोल रहा है, आप कहीं जवाब नहीं दे रहे। गए 4 मिनट बोले और चल दिए, 2 मिनट बोले और चल दिए कि हम 12-13 को सभा कर रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि आप मैसेज कि राजनीति में मैसेज बहुत महत्व रखता है। मैसेज से ही सब कुछ होता है। वो कट्टा वाला गीत का है, प्रधानमंत्री बोल दिया कि मैसेज दे रहा है जंगल राज का, आप उसको काउंटर नहीं कर रहे। तो आप सभा 185 कंस्टिट्यूंसी में हम सभा कर लिए। ये पिछले बार आपको ये समझना चाहिए कि चिराग की वजह से आपको सीट मिला, आपके अपनी वजह से सीट नहीं मिला। और इस बार अगर आपको बेहतर करना था तो आपको जमीन पर उतरकर लड़ना चाहिए था। आप याद करिए, उस समय आप भी थे, वोट अधिकार यात्रा हुआ, क्या माहौल बना था बिहार में। बिल्कुल लग रहा था कि जैसे अब बाहर आ गया महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से दिख रहे थे, तब लग रहा था कि जैसे नई एक राजनीति की शुरुआत हुई है, इस बार कुछ अलग होने वाला। और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए। बिल्कुल, आप पूरा कांग्रेस के अलावा विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, सब लोग आए आपके यहाँ। एक माहौल बना, एक मतलब लगा कि बिहार में जैसो आप उस माहौल को हवा निकाल दिया। एसआईआर पर बात करना बंद कर दिया। अब सब विधायक कह रहा है ना कि भाई वोट चोरी हो गया, आप कहाँ थे?
अच्छा, बात ये हो रही है, हमने कई विधायकों से बात की जो चुनाव हार गए। वो कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सिस्टम जो है, राजद का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, वो इस तरीके से हावी हो गया कि हम लोग को चुनाव हरा दिया। वैसे विधायक जो चुनाव हारे, जो लालू के समय में चुनाव जीते थे और अभी वो कह रहे हैं कि लालू जी का जब होता था तो बड़े नेता होते थे, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, या ये रघुवंश सिंह हो, उस समय थे, तिवारी जी हो, जो उनके साथ हम लोग बात करते थे और वो लोग बताते कि रणनीति क्या होगी, किस रणनीति पर हम भाजपा को पटकर नहीं देंगे, जेडीयू को पटकर नहीं देंगे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि एक पेड कार्यकर्ता तैयार किया जा रहा है और भेज दिया जा रहा है कि इसको आप पैसा दीजिए, आपको रणनीति बताएगा। 25 साल का लड़का हमें क्या बताएगा कि किस तरह की रणनीति होगी? क्या ये पूरा दिख रहा है? वही ना, 4 गो जो जीवन में कभी मुखिया चुनाव नहीं देखा होगा ना, वो 4 गो पूरे रणनीति कर रहा है। इस बार तो मनोज झा भी नहीं थे, मनोज झा को भी साइड कर दिया पूरे कैंपेन के दौरान। मनोज और झा हरियाणा से लड़के आए थे, यूपी से लड़के आए थे, जो बिहार पॉलिटिकली अलग तरीके का मिजाज का स्टेट है। हरियाणा और दिल्ली, यूपी वाला तो सटता ही नहीं है बिहार में, हरियाणा और दिल्ली सटेगा। और नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि बिहार में राजनीति काम नहीं आती है। आप बताइए कि पिछले 2015 में जब आप मोदी से लड़ रहे थे, जिस दिन मोदी बिहार आते थे उस दिन नीतीश कुमार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मोदी का हर सवाल का जवाब देते थे रैली के बाद। बिल्कुल। आप लालू यादव भी पूरा तब ये थे। आप रैली के आप जब ठीक आप सभा नहीं करते, रोज शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धमाकेदार होना चाहिए था। आप एक माहौल बनाते, कुछ नहीं, एकदम भगवान भरोसे सब कुछ। पार्टी दफ्तर में कभी देखे, और टिकट वितरण में ही देख लीजिए, क्या 5 दिन से 6 दिन से 10 दिन से सारा आरजेडी का वर्कर नेता पटना में बैठा हुआ है, कंसेंसी पूरा खाली है, और नामांकन का कल लास्ट देता है, आप टिकट दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर रात को 2 बजे बुला के टिकट दिया गया। तो ये सब खेल हुआ। तो सब समझिए, उस समय में चुनाव का आपाधापी था, उसका रिजल्ट भी आया, सब ठीक है। लेकिन अब कौन सा आपाधापी? विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा। अभी देखिए कि अभी यहाँ पर रहना चाहिए। आप लगता है जैसे अब दिल्ली ही बात करिए। अच्छा, अगर तेजस्वी का ये रणनीति रहेगा ऐसे, तो विधायक इनके पास टिक पाएंगे? सवाल ही नहीं है। जबकि अभी बात चर्चा जोरों पर है कि इनकी कई विधायक संपर्क में है, टूट सकता है और टूटेगा ही। जब इस तरीके से दिल्ली घूमेंगे तो विधायक बेलगाम होगा ना, विधायक भी हताश हो जाएगा। अब जब मेरा नेता ही नहीं है तो हम भी दिल्ली घूमेंगे। तो इस तरीके से जब आपके पार्टी में टूट के कगार पर है, बीजेपी जैसे लोग सामने में खड़े हैं जो किसी भी समय आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए सक्षम है। और आप कल रामकृपाल यादव गले मिले और बोले कि वो तो हम देख रहे थे कि था रहे थे कौन कौन है। सम्राट चौधरी भी इशारा कर चुके हैं कि विधायक सब हमारे कब्जे में है। तब और चल भी देगा। अरे आप नहीं लड़िएगा तो फिर आपके लिए कौन? जब घर का मुखिया ही शांत हो जाएगा तो और सोचेंगे कि हम क्यों जिम्मेदारी ले। बिल्कुल। राजद के 25 विधायक हैं, 24 तो बाहरी है, एक राजद के मतलब सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष तो नहीं है कह सकते, लेकिन अध्यक्ष से भी कम नहीं है। जब वो ही शांत है, जब वो ही दिल्ली की यात्रा करें तो बाकी विधायक सोचेंगे कि हम भी एक बार दिल्ली घूम कर आते हैं, और जैसे दिल्ली जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी जा सकते हैं। अब ऐसे तेजस्वी का ये जो दिल्ली यात्रा हो रहा है, मानो विधायक नहीं सांसदी का चुनाव उन्होंने जीता है और वहीं पे उनको बंगला मिला है, यहाँ बस आ रहे हैं, अपना क्षेत्र देख रहे हैं और उसके बाद अपने बंगले दिल्ली में चले जा रहे हैं। पत्नी दिल्ली में है और पत्नी के मोह में तेजस्वी इस तरीके से डूबे हैं कि राजनीति को भूल चुके हैं, पार्टी को भूल चुके हैं। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, चुनाव लड़ना उन्होंने तब शुरू किया जब नतीजे आ गए थे, मतलब कि चुनावी परिणाम आने वाला है तब लड़ना शुरू हुआ। और वो भी किस चीज से? तो एग्जिट पोल से, कि एग्जिट पोल पर उनको भरोसा नहीं है, उनकी सरकार बन रही है, 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। सपना टूट गया। दिल्ली में बैठे तेजस्वी यादव को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी और उनकी पार्टी कांच की तरह, या यूं कहें कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।